मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस और ये हमारा होगा चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या समझना है इस चैप्टर में? मैंने प्रीवियसली वीडियो इसी पे बनाया था। आपको इसमें मेन देखना क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं वो कैसा है। ठीक है, आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे घर बना रहे हैं, वहां पे बालू है और प्लास्टर हो रही है, तो बालू से गिट्टी को अलग करना पड़ता है। उसमें छोटे छोटे जो ग्रेवल्स हैं उसको अलग करने पड़ेंगे, तब जाके प्लास्टर होगी। ये कॉमन मिस्त्री भी इस बात को जानते हैं कि जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक हमारा घर नहीं बनेगा, काम नहीं चलेगा। क्लियर? उसमें से वो गिट्टी और ग्रेवल्स को अलग होना बहुत मस्ट है, क्योंकि हमको उसको यूज करना है। आप घर में देखते होंगे जो आटा होता है ना, उसको चालते हैं, चालने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चोकर मौजूद है, उसको अलग होना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत से ऐसी चीज हमारे एनवायरमेंट में देखने को मिलता है जिसका अलग अलग होना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। जैसे आप चाय को ले लीजिए, टी। अगर आप चाय को जब तक छानेंगे नहीं तब तक कैसे कोई यूज करेगा उसको? उसमें तो चाय की पत्ती होगी, तो उसको छानना बहुत जरूरी है। तो उसको सेपरेट करना बहुत मस्ट है। किसका? तो एक सब्सटेंसेज का। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। जो भी इस चैप्टर में होंगे, छांटने की बातें होंगी, सेपरेशन की बातें होगी, अलग अलग करने की बातें होंगी, है ना। दूसरा एग्जांपल आपने सैंड का लिया, जिसमें ग्रेवल बहुत सारे हैं, उसको हमको अलग करना है। ठीक है, आप राइस का एग्जांपल ले लीजिए। घर में राइस में क्या क्या होते हैं पता है आपको? स्टोन होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सिस्टमैटिक्स बुक्स को हम देखेंगे तब ये चैप्टर समझ में आएगी। ये चैप्टर ऐसे इजीली समझ में आ जाए। हम इसको अलग अलग करना है। ये तीन चीज आपके सामने है, इसको अलग अलग करने हैं, है ना। पहले आप सिंपल चीजों को समझेंगे, बाद में आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को भी समझेंगे। जैसे आपके घर में आरओ लगे हुए हैं, क्या होता है? वहां भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज हो रहा है। जो हमसे नहीं हो रहा है उसको मशीन का यूज करते हैं। आप देखते हैं ना, जो कुछ वेस्टेज में जाता है, कुछ वाटर हमको ड्रिंकेबल वाटर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम हर जगह सेपरेशन की बातें करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेपरेशन की ही चर्चा हम लोग करेंगे। ये सारे के सारे मिक्सचर हैं जिसको हमको अलग करना है। ठीक है, क्यों अलग करना है? आपसे अगर पूछा जाए कि अलग क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है इसके पीछे अलग करने के लिए, रीजन क्या है, तब आपको एक मैं हेडिंग बनाता हूं। ठीक है, रीजन फॉर, क्या लिखेंगे? आप भी लिखेंगे मेरे साथ। रीजन फॉर सेपरेटिंग, रीजन फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर into their components, into their components। ठीक है, रीजन ये है कि हमको उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है ना। उसको अलग अलग करने का क्या क्या रीजन हो सकता है? तो कुछ रीजन यहां पे मैं बता रहा हूं, वो रीजन आप भी दे सकते हैं। ठीक है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है, अनडिजायरेबल, जो मेरे यूज का नहीं, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। जैसे चावल से कंकर को हटाना है तो क्या कहेंगे उसको? आपके लिए कंकर वहां पे क्या डिजायरेबल सब्सटेंसेज है? नहीं है। आपका इच्छा है कि चावल में कंकर हो? नहीं ना। तो उसको हटाने की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें पहला पॉइंट लिख देंगे, टू रिमूव, क्या लिखेंगे? टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, है ना। पहला पॉइंट इसलिए हम सेपरेशन करेंगे, रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज को, जो हमारे इच्छा का नहीं है उसको अनडिजायरेबल कहेंगे। उसको हटाने के लिए हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज कहेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेज,
अगर उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंसेज है तो उसको हटाने के लिए हमको सेपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंसेज, है ना, जो भी हमको लेना है प्योर सैंपल लेना है, उसमें कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेज, है ना, यूजफुल सब्सटेंसेज ऑब्टेन करने के लिए ये 4 कारण नजर आ रहा है जिसके कारण हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज करने का काम करें। ये 4 रीजन नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको जानना है, इसको मिटा दूं, आप इसको समझ गए, लिख लीजिए। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेशन मुझे करने की जरूरत क्यों है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि सेपरेशन के जो मेथड है, सेपरेशन करने के कौन कौन से मेथड अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे मेथड ऑफ क्या, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें हम एक मेथड का यूज करेंगे जिससे सब्सटेंसेज का सेपरेशन हो सके, मिक्सचर का सेपरेशन हो सके। ठीक है, वो मेथड कौन कौन होगा एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। वो पहला मेथड जो आपके बुक्स में भी है और मैं यहां भी लिख रहा हूं, हालांकि बीच बीच में ये उल्टा पलटी हो सकते हैं, सिर्फ आपको टॉपिक समझने हैं। सबसे पहला जो है वो है थ्रेसिंग, है ना, एक एक करके फिर हम हेडिंग बनाएंगे, उसको समझेंगे। थ्रेसिंग पहला मेथड। दूसरा मेथड हमारा होगा विनोविंग। क्या होगा, विनोविंग। ठीक है, नेक्स्ट विनोविंग के बाद हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग के बाद शीविंग। ठीक है, सीविंग। इसके बाद सीविंग के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर क्या होगा, सेडिमेंटेशन, फिर होगा डिकेंटेशन, फिर होंगे, ये 6 नंबर रहा, ये 7, ये 8 फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद लोडिंग। ठीक है, लोडिंग के बाद है हमारा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद है डिस्टिलेशन, ठीक है, फिर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फिर है सब्लिमेशन, फिर है पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना रखिए, इसमें कुछ चीजें, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं
जो आपके 7th में नहीं है, बट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, आप उतना ही समझेंगे, उससे ज्यादा। जैसे ये आप सब्लिमेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी आपके बुक्स में नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं इसके विषय में। अब हम लोग को क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में जितने पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, इस एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। इस चैप्टर में प्रॉपर हमको इतना ही करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें हेडिंग बना लीजिए, और फिर एक एक करके हम लोग यहाँ देखेंगे। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, और नया हेडिंग आप बना लीजिए 1। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, कर दिया। ओके, ये 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, एक दो और बढ़ सकते हैं, बीच बीच में जब चलेंगे तो बढ़ भी सकता है, एक दो आगे पीछे भी हो सकता है। जो आपके सिलेबस में नहीं होगा उसको हटा भी सकते हैं, फिर अपने मन से जोड़ भी सकते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई जरूरी नहीं कि हम सब कुछ बुक्स के ही पढ़ेंगे। हम बुक्स कहां से आ, जब हम लोगों ने पढ़ा तभी तो बुक्स बना ना। ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमको जरूरत पड़ी, नीड्स पड़ी, और आगे आने वाले समय में भी जरूरत है। आप बड़े बड़े चीजों में भी देखिएगा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। आगे जब आप बड़े होंगे तो देखिए लोगों की कितनी जरूरत है। जैसे एक सामान आता है पेट्रोलियम, ये एक सब्सटेंसेस हुआ। पता है आपको पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या छुपा होता है? पेट्रोलियम के अंदर से ही निकलते हैं पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन, है ना, ये पैराफिन वैक्स, ये सब एग्जाम्पल, ये सब निकलते हैं। तो ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट आप जब ये पढ़ेंगे तभी जाके उन चीजों को आप पढ़ पाएंगे, है ना। इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऐसे भी चीजें निकाले जाते हैं जिससे फाइबर बनते हैं। फाइबर एंड फैब्रिक्स में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़िएगा, ठीक है। तो इससे इसको आपको सेपरेशन करना है, फिर वहां से आप प्रोडक्ट निकालेंगे, लोगों के लिए यूजफुल होगा। फिर आप सी वाटर को एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सी वाटर पता है आपको, 1 लीटर पानी में, ठीक है, 35 ग्राम अप्रॉक्स इसमें साल्ट होता है। और साल्ट आप समझते हैं ना, सब कुछ हो ना हो, साल्ट होना घर में बहुत जरूरी है। तो यहां भी सेपरेशन जो विशेष मेथड से होता है, उसमें लोगों की जॉब मिलती है, लोग पैसे कमाते हैं। तो ये चीजें की इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप समझ रहे हैं, इसको आप प्रॉपर समझ लीजिए। थ्रेसिंग क्या लिखेंगे, व्हाट इज थ्रेसिंग? क्या पहले थ्रेसिंग की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस by which grains is separated from husk, calf, ठीक है, by the फिजिकल, बाय द मैकेनिकल मेथड आप यहां पे लिख दीजिए, फिजिकल को छोड़ दीजिए, बाय द मैकेनिकल मेथड। अब देखिए गौर से इसको समझिए। एक ऐसा प्रोसेस, थ्रेसिंग का नाम आप लोग सुने होंगे। ये गेहूं की पेड़ है, इसकी जब कटाई होती है, काट के जब हम लोग लाते हैं, यहाँ पे बाली लगी हुई है, ठीक है, बाली लगी हुई है, ठीक है, गेहूं हो, धान हो, कुछ भी हो, इसके जो ग्रेन्स है वो कहां पे है? यहां पे है ग्रेन्स, इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर ग्रेन्स है। अब एक एक करके इसमें से ग्रेन्स निकालना तो पॉसिबल है नहीं, वो पुराने जमाने की बातें थी। तो यहां से ग्रेन्स को निकालना सबसे मस्ट है, नहीं निकालेंगे तो फिर खाएंगे कैसे? पूरे थोड़े ही खाएंगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि आप इस गेहूं को देखते होंगे कि बोझा बनाया और थ्रेसिंग करते हैं, खूब सुने होंगे आप लोग। थ्रेसर के अंदर ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं, कहीं कहीं बिजली से चलाए जाते हैं। अब उस थ्रेसर के अंदर हमने उसको घुसेर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होता है कि जो बाकी के जो पेड़ होंगे वो बनेगा हस्क। हस्क को हिंदी में कहते हैं भूसा। हालांकि बड़े काम की चीजें हैं, ये फॉडर के रूप में यूज होते हैं, है ना। फॉडर मीन्स चारा, और फॉडर वो भी कैसा? तो ड्राई फॉडर, एनिमल को देते हैं ना,
पूरे साल खिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें से गेहूं और धान अलग हो जाए, इसी प्रोसेस को तो हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए और बस इसका एग्जांपल तो धान गेहूं की थ्रेसिंग होती है, ये आपको पता है। क्लियर, ठीक है। अब है तो इसमें देखिए ध्यान रखना है कि इसमें होल प्लांट है। क्या है? होल प्लांट है, थोड़ा नहीं है। दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या था बताइए? विनोविंग था। क्या था? दूसरा पॉइंट हम लोगों का विनोविंग। ये समझ गए? फर्स्ट पॉइंट विनोविंग। देखिए विनोविंग और थ्रेसिंग का डेफिनेशन लगभग सेम है, बट आपको थोड़ा सा समझना यह है कि थ्रेसिंग जो होगा ये होल प्लांट का होगा। किस चीज का होगा? होल प्लांट का होगा, है ना। और विनोविंग जो होंगे वो काफ का होगा। किस चीज का होगा? काफ का होगा, ठीक, काफ का होगा, काफ का होगा, ठीक है। काफ मतलब उसके जो छिलका वगैरह है उसका। तो इसमें भी डेफिनेशन हम सेम लिख सकते हैं। द प्रोसेस by which grains is separated from calf, ठीक है। grains is separated from calf। अब देखिए आप देखते होंगे गांव में भी कि ऊपर से ऐसे करके हवा के रुक करके और ऐसे भूसा और गेहूं मिला हुआ है तो ऐसे हम उसको गिराते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हुए। अब गेहूं ग्रेन्स जो है उसके वेट हाई है तो वो नीचे गिरेगा डायरेक्ट, लेकिन जो हस्क है, भूसा है, वो हल्का है तो हवा से उड़ के दूर चला गया, ठीक है, दूर चला गया। तो इसी प्रोसेस को, ये प्रोसेस हो गया। कौन सी प्रोसेस हो गई? तो काफ और ग्रेन्स को अलग करने की जो प्रोसेस हुई, इसी प्रोसेस को हम विनोविंग कहते हैं। क्लियर? तो विनोविंग हो गया। तो आज हम लोग इसी दो प्रोसीजर को समझेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ इस दो प्रोसीजर को समझिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्लियर? आप बुक्स को पढ़ेंगे भी और इसको सेम टू सेम नोट करते जाएंगे। डेफिनेशन ये भी हो सकता है और आपकी बुक्स में भी डेफिनेशन है। हो सकता है कि इसके वर्ड में थोड़े से इधर उधर हो सकता है, बट मीनिंग अलग नहीं होंगे, मीनिंग सेम होंगे। क्लियर? इतना आप समझ गए? तो आज इस दो पॉइंट को कंप्लीट करें हम लोग, फिर अगले तीन वीडियो में हम लोग अगले सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है? तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।